साल 2020, 2021 और अब 2022 ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला सैंपल अफ्रीका में मिला था। फिर धीरे धीरे ये दुनिया के कई कोनों में फैलता हुआ नजर आया। आखिर कब खत्म होगा कोरोना? कब हम अपनी आम जिंदगियों में लौट पाएंगे? डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट में क्या फर्क है? ऐसे कई सवालों के जवाब के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लगभग पिछले 2 सालों से दुनिया में डर और दहशत का माहौल है। लोगों की फाइनेंशियल लाइफ और इकोनॉमिकल लाइफ का बैलेंस कुछ बिगड़ सा गया है। मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी वेल बीइंग के लिए बेहद ज़रूरी हैं। पर कोविड के चलते लोगों ने फेस किया है डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक और वायरस के चलते रिस्क ऑफ लाइफ। हाल ही में कोरोना वायरस की तीसरी लहर यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट इंडिया में तेजी से फैलता हुआ नजर आया। पर केसेस में अचानक इतना उछाल न केवल इंडिया में देखा गया, पर ग्लोबली फ्रांस, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे कई और देशों में भी दिखाई दिया गया। अफ्रीका में ओमिक्रॉन कोविड की फोर्थ वेव के रूप में सामने आया है। वायरसेस की टेंडेंसी होती है म्यूटेशन। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या कोरोना अपने आप को इसी तरीके से म्यूटेट करता रहेगा और डेल्टा और ओमिक्रॉन जैसे नए वेरिएंट सामने आते रहेंगे? क्या ये महामारी का खतरा हमेशा बना रहेगा या ये कोविड की आखिरी वेव होगी? बहुत सारी कंट्रीज के रिसर्च ग्रुप और यूनिवर्सिटी ने कोरोना के इस वेरिएंट पर रिसर्च की है और कई सारे पेपर्स जारी किए हैं। इन पेपर्स में कोरोना के बारे में नई नई बातें सामने आ रही हैं। कैलिफोर्निया में हुई एक स्टडी में 70,000 ओमिक्रॉन पॉजिटिव पेशेंट्स को एनालाइज किया गया। इस स्टडी में पता चला कि डेल्टा के मुताबिक ओमिक्रॉन में हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट काफ़ी हद तक कम है। यानी डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन में डेथ के केसेस 90% से कम हैं। यूएस और जापानीज साइंटिस्ट ने ओमिक्रॉन का असर चूहों और हैमस्टर्स पर आजमाया। रिसर्च में पता चला कि चूहों और हैमस्टर्स में भी ओमिक्रॉन का असर कम से कम हो रहा है, यानी कम से कम इन्फेक्शंस देखे गए। इसी तरीके की एक स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में भी की गई। इस स्टडी में ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के टिश्यूज पर रिसर्च की गई। ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमण के 24 घंटे बाद इंसानों के ब्रोंकस में काफ़ी तेज़ी से फैलता है। ब्रोंकस उन दो ट्यूब्स को कहते हैं जो विंड पाइप से लंग्स को जोड़ती है। ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए हवा हमारे फेफड़ों तक पहुंची जाती है। ह्यूमन बॉडी में ओमिक्रॉन डेल्टा या ओरिजिनल कोविड स्ट्रेन से 70 टाइम्स फास्टर रेट में खुद को रेप्लिकेट करता है। इससे इन्फेक्शन की सीवियरिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ओमिक्रॉन की एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की रेट काफ़ी ज़्यादा है, पर इसका लंग्स तक इन्फेक्शन काफ़ी हद तक कम होता नजर आ रहा है। साउथ अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेस की रिपोर्ट के हिसाब से ओमिक्रॉन ग्लोबली लेस सीवियर है। इवन वैक्सीनेटेड लोगों के लिए ओमिक्रॉन का बहुत कम रिस्क है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के हिसाब से भी कोरोना का ये वेरिएंट काफ़ी हद तक अलग है। ओमिक्रॉन के माइल्ड नेचर की वजह से इस बार जो सीवियर पेशेंट हैं उन्हें भी हॉस्पिटल में कम से कम टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है। अमेरिका में हुई एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक ओमिक्रॉन को नेचुरल वैक्सीन माना जा रहा है। जी हाँ, जो लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी बॉडी में अच्छे खासे लेवल पर एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं। ओमिक्रॉन एक माइल्ड वेरिएंट है जिसका लोगों में कम से कम असर होगा। इस वेरिएंट की वजह से डेवलप हुई एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट जैसे कि डेल्टा को भी डोमिनेट कर सकता है। वायरसेस सरवाइव करने के लिए म्यूटेशन करते हैं। अब ये म्यूटेशन की वजह से वो पहले से ज़्यादा घातक भी हो सकते हैं और पहले से ज़्यादा कमज़ोर भी पड़ सकते हैं। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि कोविड का अगला वेरिएंट कितना हार्मफुल या कितना डेंजरस होगा, पर यह ज़रूर कहा जा सकता है कि जितना ज़्यादा ओमिक्रॉन स्प्रेड होगा उतना ही कोविड का कोई अगला डेंजरस वेरिएंट का संक्रमण कम से कम होगा। उम्मीद की जा रही है कि 2022 में हम इस महामारी को अलविदा कह सकेंगे और जल्द ही कोरोना भी किसी आम खांसी जुकाम या वायरल की तरह हो जाएगा। ब्रिटेन में जो लोग ओमिक्रॉन से रिकवर हो चुके हैं उनमें हाई लेवल एंटीबॉडीज मिली हैं। रिसर्च के मुताबिक ये एंटीबॉडीज जो आपने वैक्सीन लगवाई हैं उसके मुकाबले भी बेहतर हैं। इसी वजह से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने के बावजूद भी इसे सीवियर नहीं माना जा रहा है।
कुल मिलाकर लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित तो हो रहे हैं, पर ये संक्रमण आपकी बॉडी के लिए उतना हार्मफुल नहीं है। ड्राई कफ, रात को सोते समय पसीना आना, मसल पेन, वॉमिटिंग, गले में खराश, थकावट महसूस होना, थोड़ी थोड़ी देर में बुखार चढ़ना, ये कुछ आम सिम्टम्स हैं जो ओमिक्रॉन वेरिएंट में देखे गए हैं। सबसे अहम और ज़रूरी बात, खुद को डॉक्टर ना समझें और किसी स्पेशलिस्ट से ज़रूर रेफर करें। अब हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन उतना सीवियर नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल भूलकर आम जिंदगी की ओर चलने लगे। पिछले 2 सालों में अगर हमने कुछ सीखा है तो वो है अनप्रिडिक्टेबिलिटी, यानी हम नहीं जानते कल क्या होने वाला है। कोरोना का ये वेरिएंट आज तो माइल्ड है, पर कल क्या रूप ले ले हम में से कोई नहीं जानता। इसलिए सेफ्टी के सारे मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे अब सारे रिस्ट्रिक्शंस हट रहे हैं। स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेज वापस से रीओपन हो रहे हैं, पर एक बेसिक मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन हैबिट्स आपको शायद आने वाले कई खतरों से बचा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इसी तरीके की आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।